नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी प्यारे भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। सभी ने अपना पेपर बड़े अच्छे से और बड़े सावधानी से और धैर्य के साथ दिया होगा। अभी आपसे मैं एक महत्वपूर्ण बात अगर पूछूं तो आपने जो ये पेपर दिया है रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ या एसएसटी वाला, जिसकी भाषा फर्स्ट हिंदी थी, आप मुझे ये बताइए कि इनमें से एक प्रश्न ऐसा कौन सा था जो आपने पढ़ा नहीं था या आपने जब क्लास ली थी मेरी तो आपने हल नहीं किया था। कोई ऐसा प्रश्न आया क्या? इतना स्तर सरल होना ये भी एक गलत है। प्रश्नों का स्तर अच्छा होना चाहिए और जो अच्छा होना चाहिए था वो स्तर इसका था नहीं। बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न थे, तो थोड़ा सा प्रश्नों का स्तर बनाना जरूरी होता है। स्तर थोड़ा सा अगर कठिन होता है तो मेहनत करने वाले जो होते हैं उनको आसानी से सफलता मिलती है। अब इसमें तो सभी बराबर हो गए। अब हिंदी के 20 प्रश्न आए हैं, व्याकरण के 20 के 20 प्रश्न सब ने किए होंगे हैं। किसी के 18 निकल रहे होंगे, किसी के 20 निकल रहे होंगे, किसी के 19 निकल रहे होंगे, सबका बराबर हो गया। तो थोड़ा सा स्तर अच्छा होना बहुत जरूरी था, जो यहाँ नहीं देखा गया। चलो जैसा भी है करते हैं कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? अव्यय है या भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? तो आप बताइए क्या होगा। तो जो डॉक्टर जो चंद्रा है उसके अदम्य साहस की क्या की गई है? वर्णन किया गया है। तो साहस कैसा है उसका? अदम्य है। तो यहां पर पूछ रहा है कि साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि है। तो देखो, साहस की विशेषता बता दी अदम्य, तो अदम्य तो विशेषण हो गया जो साहस की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। और साहस क्या होता है? एक भाव होता है। साहस क्या है? एक भाव है। इसलिए यहां पे कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अगर अदम्य को रेखांकित कर देता तो उसका गुणवाचक विशेषण हो जाता, लेकिन यहां साहस को कर रहा है। साहस क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए विकल्प भी उत्तर होगा। प्रश्न है कि गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। अब आप एक बात को सुनना ध्यान से। आप जब मैं पढ़ाता था कमेंट करते थे, बार बार पूछते थे कि सर अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अव्यय के 5 भेद होते हैं। मूल रूप से, मुख्य रूप से 4 भेद हैं। गौण रूप से 5वां भेद और होता है जिसे हम निपात कहते हैं। बार बार बताया था मैंने कि आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे अव्यय के भेद और कुल भेद भी पूछ ले तो आपको उत्तर 5 करना है। और यहां पर वही चीज दे दी कि निपात को लिख के ही नहीं दिया, निपात के स्थान पे क्या दे दिया? अव्यय दे दिया। यहां पर निपात को लिख के दिया क्या? दिया ही नहीं, क्योंकि निपात भी अव्यय का ही भेद होता है, इसलिए अव्यय इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, जिसमें त्रुटि है? ऐसा कौन सा है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। बिल्कुल सही बात है, एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़ दिया जाता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। यह भी बात सही है। एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी सब इस पर आश्रित होते हैं, लेकिन वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं बनता, शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। इसलिए उत्तर यहां ये गलत है, विकल्प डी उत्तर करेंगे। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ा कर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। अब देखो, उसने हर जगह पर जोड़ दिया। यवन सैनिक घोड़े के ऊपर बैठकर आया,
घोड़े के ऊपर, तो घोड़े ऊपर बैठकर आया, ठीक है ना। किंतु किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। तो ऊपर किंतु और पंख, ये विकल्प किस में आ रहे हैं? डी में, इसलिए विकल्प डी इसका उत्तर होगा। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तो आपको अच्छे से पता है प्रकृति ने ग्रेनाइट है, संगमरमर है, नवाजा है। ये किसके शब्द हैं? विदेशी भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं ये? विदेशी भाषा के शब्द हैं। इसलिए विदेशी 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 3 बार कहा गया है, यही इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के जो उत्तर हैं उनको देना है। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना इसको, क्योंकि पूरे गद्यांश को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। अब देखो, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे कि देखिए इसमें स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो मैंने आपको बड़े ध्यान से समझाया था। स्त्री के जब पर्यायवाची लिखाई तो मैंने आपको बहुत ध्यान से समझाया था कि जब स्त्री के पर्यायवाची लिखे जा रहे थे तो पर्यायवाची लिखने वाले की लुगाई लठ लेके साथ बैठी थी, लठ लेके साथ बैठी थी, और वो लिखना तो भला चाह रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती क्या लिखवा दिया? अबला लिखवा दिया था। ये बात बताई थी। अबला किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। हैं? कहते नहीं कहते? तो इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी होगा। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग होता है। अति धन आचार क्या बनेगा? अत्याचार बनेगा। अति धन आचार मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? अत्याचार बनेगा। तो अति धन आचार से मिलके क्या बन गया? अत्याचार बन गया। इसलिए विकल्प भी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है अपना, अपनी, अपने, ये तो सर्वनाम में चला जाएगा। अवसर अच्छा अवसर है? कहते नहीं कैसे? कैसा अवसर है? अच्छा अवसर है। और दया क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अवसर भी एक भाव ही तो होता है? तो इसलिए विकल्प सी को इसमें प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है दया, प्रार्थना है, अमीरी, गरीबी, ये भाव होते हैं। तो यहां विकल्प सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? देखो, वेग, फुर्तीला, अनाथ और उमड़। अनाथ में ए धन नाथ हो जाएगा, वो ए उपसर्ग है, लेकिन फुर्ती धन ईला, जिसमें क्या हो? बहुत ज्यादा फुर्ती हो, तो फुर्ती धन ईला क्या हो जाएगा? फुर्तीला हो जाएगा। इसमें ईला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मनोविकार शब्द का समास विग्रह। अब विकार का संबंध किससे है? मन से है। संबंध किससे बताया जा रहा है? मन से बताया जा रहा है, क्योंकि विकार किस में हो रहा है? मन में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है संबंध का बोध हो रहा है, और संबंध में क्या आते हैं? काकी के आते हैं। तो मन का विकार, संबंध तत्पुरुष समास होगा नहीं होगा? विकार का संबंध किससे बताया जा रहा है? आत्मा से या मन से? मन से बताया जा रहा है, इसलिए कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए, इसमें भी इसको पढ़ेंगे। पहले गद्यांश को, हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है? इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका पार्जित करना चाहते। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज्य में परिणत नहीं हो सकता। स्वराज्य का मतलब अपना राज्य और सुराज्य का मतलब अच्छा शासन। तो यहां पर इसमें प्रश्न है कि हमें स्वराज्य मिल गया। वाक्य में कौन सा काल है?
अब मिल चुका है, लेकिन कब मिला? अभी अभी मिला, बहुत पहले मिला, कब मिला? कुछ बताया क्या? नहीं, बस मिल गया, कार्य पूरा हो गया। और कार्य पूरा हो गया लेकिन कब हुआ नहीं पता, इसलिए ये सामान्य भूतकाल में आएगा। हमें स्वराज्य मिल गया, कार्य पूरा हो गया, अब कब हुआ ये नहीं पता, इसलिए ये किस में आएगा? सामान्य भूतकाल में आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब देखो, आपकी मनोवृत्ति या आपका मनोवृत्ति, आपकी मनोवृत्ति होगी तो कि आपकी तो स्त्रीलिंग है। आपकी जीविका कैसी चल रही है, आपका जीविका कैसा चल रहा है कहोगे? आपकी जीविका। वह बैठी है, बैठा होता तो पुल्लिंग होता, बैठी है तो स्त्रीलिंग है। और स्वप्न होती नहीं है, स्वप्न होता है, इसलिए विकल्प डी उत्तर होगा। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है परिणत हो गया वो। अब परिणत हो गया मतलब उसका रूप परिवर्तित हो गया, तो वो किस में हो गया? वह इससे उसमें परिणत कर दिया, रूपांतरित कर दिया, तो विकल्प सी उत्तर होगा। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? आपको अच्छे से पता है, शब्दांत ए या ई के साथ में। अब दीर्घ ई को लघु ई में परिवर्तित कर देंगे, और पहले से लघु ई है तो उसको लघु ई रखेंगे, उसमें या जोड़ देंगे, मनोवृत्तियां कर देंगे, तो विकल्प भी उत्तर हो जाएगा मनोवृत्तियां। दूषित शब्द का अर्थ है, मतलब ये तो दूषित भोजन है, मतलब किसी ना किसी दोष से युक्त है, और दोष से युक्त है इसका मतलब वो क्या है? दोष युक्त हो गए, इसलिए विकल्प ए उत्तर होगा। वाक्य में मुख्यतः कितने अंग होते हैं? बार बार समझाया था। अनिवार्य घटक पूछ ले, अनिवार्य अंग पूछ ले, मुख्य अंग पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अंग दो ही होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है, बाकी का पूरा वाक्य विधेय कहलाता है। तो दो अंग होते हैं, और दो अंग कौन कौन से होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। एक तो होता है उद्देश्य, और एक क्या होता है? विधेय होता है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है, बाकी का पूरा वाक्य अर्थात कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक विधेय कहलाते हैं। तो यहां उत्तर विकल्प बी होगा। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो आप अच्छे से जानते हो, वस्तु की पूर्ति की तुलना मांग में, एक अनार है 100 बीमार है, बीमारों की संख्या ज्यादा है, अनारों की संख्या कम है, इसका मतलब एक अनार 100 बीमार होगा। अब आप कहते हो आधा तीतर आधा बटेर, इनमें चारों विकल्पों को भी देख लो, एक भी विकल्प में ऐसा नहीं है जो आपने नहीं लिखा हो है। आपने जब आपको याद हो तो आपने जब प्रश्न हल किए थे, जब मैंने आपको एमसीक्यू कराई थी, तो इनमें से एक भी विकल्प ऐसा नहीं है जो आपने नहीं लिखा हो, सब उसमें थे। आधा तीतर आधा बटेर बताया था, बेमेल मिश्रण, ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम अधिक, कहते नहीं है क्या, दिखावा ज्यादा और हकीकत उसमें कम होती है। 9 कन्नौजी 13 चूल्हे, बहुत ज्यादा मतभेद हो गया, बहुत ज्यादा फूट पड़ी हुई है, तो विकल्प उत्तर होगा। घास काटना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे करके कैसे भी कार्य को निपटा देना होता है, फॉर्मेलिटी करना होता है। तो घास मत काटो, कार्य को करो तो पूर्ण रूप से करो, मनोयोग से करो, डी विकल्प होगा। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर जाना है। देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, वे मेरे घर आएंगे। अब बताना पड़ेगा, भैया आएंगे तो फिर मैं क्या करूं, बता, तो बताओगे नहीं, क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। वे मेरे घर आएंगे, यहां पर देख लो अल्प विराम दे रखा है, तो ये किस में आएगा? मिश्र वाक्य में आएगा। किस में आएगा? मिश्र वाक्य में आएगा। अब कई लोग इसको संयुक्त करके आए होंगे, एक थोड़ा सा अल्प विराम पर ही ध्यान दे लेते, पहली बात। दूसरी बात, तो वे मेरे घर आएंगे, वह मेरे घर आया, वह मेरे घर आया, और वे मेरे घर आएंगे, तो आएंगे अभी भविष्य की बात की जा रही है, तो फिर क्या है? क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो ये मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य में आएगा, विकल्प ए उत्तर होगा। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, सीधा सीधा है, सगुन मेरी सहेली है, इसमें बताने के लिए कुछ है ही नहीं, ना तो कोई संभावना है, ना कोई इच्छा, ना कोई संकेत किया जा रहा, सीधा सा है, तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको इनको ध्यान रखना था। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा हो या आपको नहीं पढ़ाया गया हो, सभी प्रश्न वही थे। बस स्तर जो प्रश्नों का था वो बहुत ज़्यादा सरल था। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।